हेलो, देखिए मुझे कमेंट आया था 42 साइज़ में ब्लाउज़ ड्राफ्टिंग करना है फ्रंट पार्ट की, है ना, प्रिंसेस कट में। तो हम आज 40 प्लस में देखेंगे, तो 40 प्लस में 42 45 उधर भी ये कवर कर लेंगे, ठीक है। तो हम 40 प्लस साइज़ में ड्राफ्टिंग करेंगे बोथ डीप नेक विथ प्रिंसेस कट ब्लाउज़, ठीक है। तो जो बैक पार्ट की है वो तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, तो बैक पार्ट तो सेम रहेगा। फ्रंट पार्ट की मैं आपको यहाँ पे ड्राफ्टिंग करके दिखा देती हूँ, ठीक है। तो आप देखिएगा, हमें सबसे पहले क्या करना है, ये देखिए थ्योरी है हमारे पास, है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फुल शोल्डर लेना है। तो फुल शोल्डर हमारा कितना है, 14.5, ठीक है। तो 14.5 डिवाइड 2, हमें 14.5 का आधा करना है, ठीक है। तो 14.5 डिवाइड 2 तो कितना मिल जाएगा, 7.25। तो ये जो आपको फुल शोल्डर का ये वाला जो मार्क लेना है वो आपको लेना है 7.25 पे, ठीक है। तो मेरा यहाँ आ रहा है, आपको यहाँ से देखना है और यहाँ पे आ जाएगा 7.25। देन उसके बाद शोल्डर डाउन मार्क, ठीक है। जो हमारा नीचे शोल्डर डाउन मार्क आएगा वो कितने इंच पे करना है, तो हम क्या करेंगे, शोल्डर मार्क जो अभी हमने किया 7.25, तो 7.25 डिवाइड 8 करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 0.90, ठीक है। तो 0.9 पे हमने यहाँ पे एक मार्क किया। अब उसके बाद नेक ब्रीथ का, तो नेक ब्रीथ में हमें क्या करना है, नेक राउंड है ना, जो आपकी नेक है उसको आपको राउंड में देखना है, मेजर टेप से आपका जो भी आएगा उसको डिवाइड 5 करना है। तो 12.5 डिवाइड 5 करूँगी मैं, तो मुझे कितना मिल जाएगा, 2.5। तो मैंने यहाँ पे 2.5 पे एक मार्क किया, और जो डाउन शोल्डर कहते हैं ना, और जो नेक ब्रीथ उसको हमें क्रॉस मैच करना है, तो इसको मैंने क्रॉस मैच कर दिया। इसके बाद अब आएगा चेस्ट लाइन, है ना। तो चेस्ट लाइन के लिए हमें फार्मूला चाहिए, आर्म होल फार्मूला, तब हम हमारी चेस्ट लाइन कहाँ आएगी वो हम डिसाइड कर पाएंगे। तो देखिए हमारे पास फार्मूला है चेस्ट लाइन का, तो हम देखिए इसमें देख लेते हैं। फ्रंट पार्ट बना रहे हैं ना, चेस्ट लाइन फार्मूला। तो देखिए हमारा चेस्ट कौन सी लाइन में आ रहा है, इधर है ना, 4th लाइन में आ रहा है। तो हम इस लाइन को देखेंगे, हमें फ्रंट वाला पार्ट देखना है। तो आपका जो भी चेस्ट है उसमें डिवाइड 6 माइनस 1.5 करना है, ठीक है। तो हमारा चेस्ट है 40 डिवाइड 6 माइनस 1.50 कर लेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 5.1। तो मैं यहाँ पे जो चेस्ट लाइन बनाऊँगी वो कितने पे बनाऊँगी, 5.1, ठीक है। तो देखिए अब हम यहाँ से इंची टेप रखेंगे। इंची टेप आपको यहीं से रखना है, ठीक है। जो शोल्डर डाउन गए थे वहाँ से 5.1 पे मैं यहाँ पे एक मार्क करूँगी। 5.1 पे मैंने यहाँ पे एक मार्क कर दिया, ठीक है। यहाँ हुआ। इसके बाद अब हमको क्या करना है, यहाँ पे हम चेस्ट लाइन बना देते हैं। तो मैं यहाँ पे एक चेस्ट लाइन बना दूँगी। देखिए मेरी स्पीड थोड़ी तेज़ रहेगी क्योंकि ये सब हमने पहले की भी किया है ना, तो पहले की आप वीडियो देख लीजिए। जो नए जुड़े हैं ना वो आप देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको आगे के हमारे सारे वीडियो मिल जाए, ठीक है। बैक पार्ट भी आपको उसी में मिल जाएगा, तो आप उसमें देख लेना। अब हम करेंगे चेस्ट मार्क। तो चेस्ट मार्क में आपको क्या करना है, आपका जो भी चेस्ट है उसमें आपको लूजिंग एड करनी होगी ना। तो जो हमारा चेस्ट है वो है 40, है ना। अब हम 40 हमारा कौन सी लाइन में आएगा, सेकंड लाइन में आएगा। तो मैं इसमें लूजिंग ऐड करूँगी 3 इंच की, ठीक है, क्योंकि मुझे कंफर्टेबल चाहिए। प्लस 3 डिवाइड 4 तो मुझे कितना मिल जाएगा, 10.75। तो मैं यहाँ 10.75 पे एक मार्क करूँगी। आपको भी यहाँ ऐसे कर लेना है, और यहाँ पे आपको 1.5 इंच में कि आपको यहाँ पे मार्जिन ले लेनी है, ठीक है। 1.5 इंच की हमें यहाँ पे मार्जिन ले लेनी है, ठीक है। यहाँ तक हमने कंप्लीट किया। इसके बाद फिर आप देखिए अपर चेस्ट मार्क करना है, चेस्ट एंड अपर चेस्ट का गैप, ठीक है। तो अपर चेस्ट मैंने आपको बताया है पहले वीडियो में ना, तो आप उसमें जाके देख लीजिए। जो भी नए जुड़े हैं वो आप पहले की जो वीडियो है इसमें देख लेना। 1 मिनट में इसमें और बता देती हूँ। अपर चेस्ट है ना, जो हमारा आर्म होल है वहाँ से यहाँ हमें राउंड देखना है, और हमारा चेस्ट यहाँ पर देखना है। इन दोनों का जो भी गैप रहेगा, ठीक है। तो मान लो हमारा 40 हमारा चेस्ट है, अपर चेस्ट है हमारा 38, ठीक है। तो हमें इनका डिफरेंस कितना मिलेगा, 2 इंच का। तो 2 इंच को क्या करना है, डिवाइड, आपको 2 इंच को डिवाइड 4 करना है। तो 2 डिवाइड 4 तो आपको कितना मिल जाएगा, 0.5। तो मैं यहाँ पे 0.5 अंदर मार्क करूँगी, ठीक है। ये हमारा चेस्ट और अपर चेस्ट के बीच का ये गैप आ गया, ठीक है। इसके बाद फिर देखिए अब शोल्डर माइनस 4 देखेंगे हम, ठीक है। अब हमें शोल्डर माइनस 4 देखना होगा, तो हम शोल्डर माइनस 4 देखेंगे। देखिए
इसमें आपको 3 चीज़ों का मेज़रमेंट होना, ठीक है। मतलब आपको ये 3 चीज़ें पहले से डिसाइड करनी होगी कि आपको नेक राउंड कौन सा चाहिए, है ना, और आपको नेक डीप कितना रखना है और आपको रेडी शोल्डर कितना रखना है, ठीक है। तो अभी हमने डिसाइड कर लिया कि हमें राउंड शेप चाहिए, नेक डीप हमें 7.5 चाहिए, तो हम इस लाइन में जाएंगे। आप 7.5 आप इस लाइन में जाओगे, ठीक है। आपको अपने रेडी शोल्डर आपको कितना चाहिए, तो हम 2.5 का ले लेते हैं, ठीक है। 2.5 का ले लेंगे हम। तो यहाँ हम कौन सी लाइन में जाएंगे, इधर -1.28, ठीक है। आप -1.25 भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम -1.25 कर लेते हैं। ठीक है, एक लाइन का डिफरेंस आएगा, तो आप ये कर लेना, ठीक है। अब उसके बाद हमने ये डिसाइड कर लिया। इसके बाद फिर आप देखो आर्म होल शेप ड्रॉ, ठीक है। आर्म होल का हमें शेप ड्रॉ करना है, तो चेस्ट लाइन पर 0.5 हमें अंदर की ओर आना है, ठीक है। तो हम अंदर की ओर कैसे आएंगे, आपने जो ये मार्क किया है ना अभी रेडी शोल्डर वाला जो हमने माइनस किया है, तो यहाँ से हमें ये कितना मिला, ठीक है, इसका डिफरेंस देखना है। और ये जो जितना भी मिला है उसमें से हमें 0.5 माइनस करके यहाँ पे मार्क कर लेना है, ठीक है। तो ये हमें चेस्ट लाइन पे आर्म होल का वो मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे 6 इंच में एक लाइन कम, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे 6 इंच में एक लाइन कम, यहाँ पे हमारा आ रहा है। तो अभी हम इसको, इसमें से हमें क्या करना है, 0.5 माइनस कर देना है। तो 0.5 हमने यहाँ पे माइनस कर दिया। अब हमें इन दोनों को ऐसे मैच कर देना है। तो मैं इन दोनों को यहाँ पे ऐसे मैच कर दूँगी। इसके बाद क्रॉस मार्क करना है। तो क्रॉस मार्क के लिए हमारे पास फार्मूला दिया है, ठीक है। तो हमारा चेस्ट लास्ट वाली लाइन में आ रहा है। अगर आपका 40+ है तो आपको 1.25 का यहाँ पे क्रॉस मार्क लगाना है। तो मैं यहाँ 1.25 का क्रॉस मार्क लगा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारा 1.25 का क्रॉस मार्क आया। देखिए अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने क्रॉस मार्क कर दिया। अब हमें आर्म होल का शेप देना है। तो इसके लिए हमारे पास होना चाहिए फ्रेंच कर्व, ठीक है। मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ, आपको फ्रेंच कर्व लेना ही है। आपको ये ऑनलाइन भी मिल जाएगा और आपके कोई पास में शॉप है वहाँ भी मिल जाएगा, ठीक है। तो हम देखो इसे मैच करेंगे। ये वाला मार्क हमारा जहाँ पर भी मैच हो रहा है हम उसे ऐसे मैच करेंगे और यहाँ पर हमें आर्म होल का शेप दे देना है, ठीक है। यहाँ तक हमारा कंप्लीट। उसके बाद अब हमें क्या करना है, लेंथ मार्क। तो हमको लेंथ मार्क करना है। तो अब हम कैसे करेंगे, माइनस शोल्डर एंड नेक ब्रीथ का सेंटर, इन दोनों का हमें सेंटर लेना है। तो देखिए इन दोनों का मैं सेंटर लूँगी। इन दोनों का मैंने सेंटर ले लिया। अब नेक डीप का मार्क, शोल्डर टू एपेक्स, जो भी आपका शोल्डर टू एपेक्स है उसमें आपको 0.5 इंच प्लस करना है, ठीक है। और लेंथ में आप 1+ भी कर सकते हो, 1.5 भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका हैवी साइज़ है, अगर 40+ है तो आप 1.5 ही करो, है ना। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आप सिलने जाते हो ना तो आपका जो है वो सामने से थोड़ा सा ऊँचा हो जाता है ना, आपको लंबाई कम लगती है। तो आप क्या करो, 1.5 कर लो। फिर या तो देखो आप एक बार पहन के देखो, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे तो ज़्यादा लग रही है तो आप फिर 1 इंच ही करो। और अगर आपको लग रहा है कि 1 इंच कम है तो आप 1.5 कर लो, ठीक है। तो चलिए अब मैं यहाँ से, मुझे 3 मार्क करना है नेक ब्रीथ का। तो नेक ब्रीथ हमने डिसाइड की है 7.5, ठीक है। लेकिन ये हम 7 कर लेते हैं ना, 7 इंच हम कर लेते हैं, हैवी चेस्ट है तो। और अब हमारा शोल्डर टू एपेक्स 10 इंच है, तो 10 इंच में हम ½ इंच प्लस करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 10.5, ठीक है। अब हमारी जो लेंथ है वो है 15 इंच, तो हम इसमें 1.5 इंच ऐड करेंगे तो हमें 16.5 मिलेगा, ठीक है। हमें कितना मिलेगा, 16.5। तो ये 3 मैच हमारे को निशान मिल गए। अब हम क्या करेंगे, इन्हें सीधा इन पे लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देती हूँ इन तीनों की, ठीक है। तो हमारे देखो ये तीनों लाइन कंप्लीट है ना। अब इसके बाद फिर मुझे देखना है नेक शेप ड्रॉ, है ना। हमें अब क्या करना है, नेक शेप ड्रॉ करना है। तो देखिए अभी हमारे पास क्या है,
अभी ऐसे क्रॉस में है ना, तो हम क्रॉस में तो नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसे सीधा करेंगे। तो सीधा कितने इंच पे करना है, तो ये 0.5 माइनस करना है, हमें क्या करना है, 0.5 माइनस करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 0.5 को माइनस करूँगी। ठीक है, हमारा यहाँ पे आ रहा है, मैं यहाँ से एक सीधी लाइन मैच करूँगी। ठीक है, अब आपको देखो नेक आप देख लो यहाँ पे 2.5 है ना, तो अब हमें यहाँ पे कितना चाहिए, तो हम यहाँ पे 2.5 ले लेते हैं। ठीक है, अगर आपको प्लस करना है तो आप प्लस भी कर सकते हो। ठीक है, आप प्लस कर सकते हो 0.25, 0.5 अगर आपको ब्रॉड चाहिए तो आप यहाँ पे प्लस भी कर सकते हो। अब मुझे यहाँ पे देखना है कि मुझे मेरा रेडियस शोल्डर कितना डिसाइड मैंने किया था, मैंने किया था 2.5। तो 2.5 में अब मैं क्या करूँगी, 1 इंच मुझे प्लस करना है, तो मुझे कितना मिल जाएगा, 3.5। तो मैं यहाँ पे 3.5 पे एक मार्क करूँगी। देखिए 3.5 मुझे यहीं पे मिला ना, मेरा यहाँ पे। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे 3.5 ने एक डिसाइड कर लिया, मेरा यहीं पे आया। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे ऐसे सीधी लाइन बनाऊँगी। अब यहाँ पे मैं नेक का शेप ड्रॉ कर दूँगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अब नेक का शेप ड्रॉ कर देती हूँ। इसके बाद देखो हमारा यहाँ तक 7 पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे एपेक्स टू एपेक्स। तो आपको एपेक्स टू एपेक्स में क्या करना है, आपको चेस्ट डिवाइड 10 करना है। ठीक है, तो आपको एपेक्स टू एपेक्स मिलेगा। ठीक है, तो आपका चेस्ट कितना है, 40 है, तो हम 40 को डिवाइड 10 करेंगे तो मुझे कितना मिल जाएगा, 4। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 4 इंच पे एक मार्क करूँगी। यहाँ पे हमने 4 इंच पे एक मार्क कर दिया। अब उसके बाद क्या है, आपको वेस्ट लाइन पे 0.5 माइनस करना है। तो यहाँ हमने 4 इंच पे किया है, तो यहाँ पे मैं कितने इंच पे करूँगी, 3.5, क्योंकि हमें 0.5 माइनस करना है, तो हमें कितना मिल जाएगा, 3.5। ठीक है, अब 3.5 मुझे यहाँ मिला, इसको मैं यहाँ से यहाँ क्रॉस मार्क करूँगी। अब इसके बाद आप ये देखिए बेस्ट डॉट। अब हमें बेस्ट डॉट बनाना है, तो बेस्ट डिवाइड 4 प्लस डॉट। तो हमारा जो वेस्ट है वो कितना ही है, 4। मेरी जो वेस्ट है, सॉरी, वो है वेस्ट हमारी 32। तो 32 आपको देखना है ये किस उसमें जा रहा है। ठीक है, तो मैं इसमें चार्ट में आपको दिखा देती हूँ। 32 सेंटर डॉट, ये आ जाएगा। ठीक है, 32 हमारा, हमारी जो वेस्ट नहीं चेस्ट राउंड हमारा कौन सा है, 40। ठीक है, 40 में हमारा ये आ रहा है चेस्ट राउंड 40 to 45। तो मुझे कितने इंच का डॉट लेना है, 5.25 का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 5.25 का ही लूँगी। आप इसमें कंफ्यूज मत रहिए कि मेरा डॉट तो बड़ा हो जाएगा या छोटा हो जाएगा, आपको परफेक्ट बैठेगा। ठीक है, आपको जो ये दिया हुआ है आपको उसी के अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, आप 25 ये इसमें आप 20 तक भी कर सकते हो, 25 तक भी कर सकते हो। ठीक है, ये 5.20 तक भी कर सकते हो, 25 भी, क्योंकि आपको सिर्फ एक ही लाइन का वो आएगा डिफरेंस। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे 5.20 पे भी करूँगी तो ये आ जाएगा। देखो 5.20 भी आपको उसी को मारना है, 5.25 भी आपको उसी को मारना है। ठीक है, वही लाइन को। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैंने एक मार्क किया। अब इस मार्क को इस मार्क से मुझे मैच करना है। देखो आपको लगेगा कि ये गैप बहुत बड़ा है, लेकिन आपको जो दिया है आपको वही करना है। ठीक है, क्योंकि ये तो हमारा माइनस हो जाएगा। अगर हम दोनों साइड लेते हैं तो भी तो हमें 2.5 इंच का लेना होता ना, तो जाके हमारा 5 पॉइंट उधर होता। तो आपको इसी में करना है, क्योंकि पहले हम क्या करते थे, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा डॉट लेते थे ना, इसका आधा करके हम यहाँ पे डॉट लेते थे, तो ये वाला डॉट क्या होता था, बड़ा। तो अब हमने यहाँ के डॉट को भी कम करके सारा जो मार्जिन है वो इधर ही कर दिया, तो आपका कवर हो जाएगा। आपको किसी भी बात का वो नहीं लेना है कि मेरा डॉट बड़ा होगा या नहीं होगा, है ना। जो दिया है आपको सिर्फ वही करना है। ठीक है, आपको परफेक्ट बैठेगा। आप एक बार इसे ट्राई करना, बनाना। ठीक है, जब तक आप बनाओगे नहीं ना, आप कंफ्यूज रहोगे, क्योंकि आपने अभी तक इतना बड़ा डॉट नहीं लिया होगा, इसलिए आपको डाउट हो रहा होगा। ठीक है,
लेकिन आप जैसा मैं बता रही हूँ आप वैसा ही करना और एक बार आप ब्लाउज़ बनाना, ठीक है, और फिर आप बताना है कि आपको कैसा बना। इसके बाद फिर देखिए अब हम क्या करेंगे, डॉट लाइन ड्रॉ कर दिया, डॉट का अब हमें क्या करना है, शेप देना है, ठीक है। तो अब हम देखिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हमारी लाइन है ना इसको हमें क्या करना है, इसका हमें सेंटर लेना है, ठीक है। तो मैं इसका सेंटर लूँगी, इसका सेंटर मैंने लिया। अब हमें इन दोनों का सेंटर लेना है, तो देखो मैं इन दोनों का भी सेंटर ले लूँगी। यहाँ से यहाँ मैं इसका सेंटर लूँगी। अब इन दोनों नीचे वाले मार्क से हमें 0.5 ऊपर की ओर जाना है, ठीक है। बाहर साइड हमें मैच करना है, ठीक है। अब फ्रेंच कर्व से आप इसको मैच करोगी। तो देखो मैंने पहले क्या किया, इन दोनों पॉइंट को ऐसे मैच किया, ठीक है, इन दोनों को मैच कर दिया। अब यहाँ से मैं इसे शेप दूँगी, ठीक है, यहाँ तक मेरा गया। ये यहाँ पे मिल रहा है ना, जहाँ पे मिल रहा है हमें इसको ऐसे मैच करना है। अब इसके बाद हमें इन दोनों का मैच करना है ना, दोनों लाइन जो डॉट की दोनों लाइन है वो ये कितने इंच पे, 6 इंच पे। तो अब इसको भी मैं मैच करूँगी, मेरा 6 इंच जहाँ पे भी आ रहा है मुझे वहाँ पे एक मार्क करना है, ठीक है। 6 इंच मैंने यहाँ पे एक मार्क कर लिया। इसके बाद अभी हम देखो हमें बेस्ट में अभी क्या करना है, बेस्ट डिवाइड 4 प्लस डॉट का हमें ऐड करना है, ठीक है। तो हमें बेस्ट लाइन मिल जाएगी नीचे। तो मेरी बेस्ट है वो कितनी है, 32, ठीक है। डिवाइड करना है 4 से, प्लस मुझे डॉट का ऐड करना है। तो डॉट मेरा कितना था, 5.25, ठीक है। तो 5.25 तो मुझे कितना मिल जाएगा, 13.25। 13.25 पे मैं यहाँ पे एक मार्क करूँगी। आपको यहाँ से टेप रखना है 13.5, आपका जहाँ पे भी 13.25, ठीक है, आपका जहाँ पे भी आ रहा है वहाँ आपको, देखो मेरा यहाँ पे आया है ना, तो मैं यहाँ से यहाँ एक लाइन बनाऊँगी। इसमें मैं 1.5 इंच मार्जिन का भी ऐड कर दूँगी। 1.5 इंच मैंने यहाँ पे मार्जिन का ऐड किया, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे हमने हमारी चेस्ट लाइन ये बना दी थी ना शायद, हाँ ये हमारी है। यहाँ से हमने 1.5 इसको मैच किया था, 1.5 यहाँ आ रहा था। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मैच करेंगे, ठीक है। पहले हम ये वाली को करेंगे। यहाँ तक हमारा कंप्लीट। इसके बाद हम देखो यहाँ पे देखेंगे हमें क्या करना है, 0.75 अप जाना है, ठीक है। यहाँ से चेस्ट लाइन से 0.75 अब ये सब साइज़ के लिए फिक्स है, ऑल साइज़, ठीक है। ये आपको सभी साइज़ में ये वाला यूज़ करना है, ठीक है। 0.75 तो मैं 0.75 यहाँ पे, ये जहाँ पे भी मैच हो रहा है, ठीक है, मेरा यहाँ मैच हो रहा था, यहाँ से मैं यहाँ पे एक मार्क करूँगी। अब देखो हमें डॉट जो है यहाँ पे, डॉट वो कितने इंच का लेना है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, चेस्ट एंड अपर चेस्ट का गैप। तो मुझे कितना मिला था यहाँ पे, इसका गैप 0.5 इंच, ठीक है। तो 0.5 आपका जहाँ पे भी आ रहा है ना, 0.5 किस लाइन में आएगा, आपका फर्स्ट लाइन में ही आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 0.5 से 2 इंच के बीच का ये है, तो मुझे कितने इंच का डॉट लेना है, 0.5, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 0.5 इंच का एक डॉट लूँगी। देखो अब यहाँ पे कितना सा डॉट है ना, तो इसका सारा जो भी डॉट का वो था वो हमारा सब यहाँ ये ऐड हो गया है ना, तो इसलिए आपको ये बहुत बड़ा सा लग रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको इससे मैंने मैच किया।
इसके बाद क्रॉस लाइन हमने बना दी है। अब क्या करना है, साइड डॉट ये वाला है जो हमें उसको, हमारा जो बैक वाला पार्ट है, हम बैक वाले पार्ट से इसमें मैच करेंगे, बैक वाला जो पार्ट है उससे, ठीक है। तो 14 का आपका जो, अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इधर ये देखेंगे, ये मेरा ये कितना आया, यहाँ का गैप है 1.75, ठीक है। तो 1.75 का हम डबल कर दें तो मुझे कितना मिल जाएगा, 3.5 के ऊपर एक लाइन है ना, 3.5 के ऊपर एक लाइन, तो मैं इसमें भी देख लेती हूँ। 1.75 इसका मैं डबल कर दूँ तो मुझे मिल जाएगा 3.5, तो मैं यहाँ पे वही 3.5 पे एक मार्क कर दूँगी। अब इस लाइन को इस लाइन पे मैं मैच करूँगी। अब इसका हमें क्या करना है, इसका हाफ, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे इसका डबल मार्क किया है ना, इसका जो गैप आया था उसका डबल हमने यहाँ पे किया, यहाँ से यहाँ। अब हमें क्या करना है, इसका हाफ हमें ऑन फोल्ड साइड में करना है ना, यहाँ पे। तो 1.5 का हाफ कितना हो जाएगा, 1.75 था हमारा, है ना। 1.75 का हमें हाफ करना है तो मुझे कितना मिल जाएगा, 0.87। तो अब इसको मैं इससे मैच कर दूँगी, ठीक है। यहाँ मैंने इसको इससे मैच कर दिया। इतना हमारा होने के बाद अब हम देखेंगे जो बैक साइड है आपका, बैक साइड हम यहाँ पे रखेंगे, है ना। और अगर देखो आपका बैक साइड अगर नीचे जा रहा है, ठीक है, अगर आपका बैक साइड हमने यहाँ पे रखा और इससे अगर आपका नीचे जा रहा है तो आपको क्या करना है, ऐसे नीचे लाइन इसमें मैच कर देनी है, ठीक है। और अगर आपका कम हो रहा है यहाँ पे तो आपको क्या करना है, जितने इंच का भी आपको डिफरेंस मिल रहा है उसको आपको यहाँ पे एक डॉट दे देना है, ठीक है। तो अभी तो देखिए मेरा बैक पार्ट मैंने अभी ड्रॉ नहीं किया है, तो मैं क्या करूँगी, अगर मान लो मेरा नीचे आ रहा है तो मैं इसको इससे मैच कर लूँगी, ठीक है। अगर मेरा नीचे आया तो मैंने इसको इससे मैच कर लिया, ठीक है। इसके बाद फिर मुझे क्या करना है, ये मैंने इसका शेप दिया। अब ये वाला जो डॉट है इसको मुझे माइनस करना होगा, ठीक है, फिर हम प्रिंसेस कट का शेप दे पाएंगे। देखिए ये जो मेरा डॉट है ना, इसको मुझे ऐसे माइनस करना है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे माइनस करूँगी और आपको ये ड्राफ्टिंग पेपर पे ही करनी है, ठीक है। आपको डायरेक्ट अस्तर पे नहीं करनी है, ठीक है। अगर आपको प्रॉपर फिटिंग चाहिए तो आपको पहले पेपर पे ही करनी पड़ेगी, ताकि हमारे जो एक्स्ट्रा मार्क है ना, जो भी ये डॉट है हमारे, उन्हें हम माइनस कर दें, ठीक है। तो हमारा जो एक्स्ट्रा मार्क है वो यहीं पे हमारा माइनस हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए मैं साइड फिटिंग मैच करूँगी। अगर आपके पास ये वाला स्केल है तो आप इससे प्रॉपर मैच कर पाएंगे। देखिए मेरी जो ये लाइन है वो प्रॉपर एक ही लाइन में आ रही है ना, तो अब देखिए मेरा स्केल जैसा भी जहाँ भी जा रहा है मुझे ऐसे ही करने दें, ठीक है। देखो मैंने इसे ऐसे ही मार्क किया। अब मैं क्या करूँगी, अब इससे मैं सेव दूँगी, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे थोड़ा सा अनइवन भी हुआ ना, तो मैं क्या करूँगी, इसको ऐसे मैच करूँगी और यहाँ से इसको ऐसे, ठीक है। अब मुझे देखो प्रॉपर शेप मिल गया। अब मैं इसकी कटिंग कर सकती हूँ, ठीक है। इससे पहले देखिए अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे देखो 0 पॉइंट, अब देखिए हमने इसको मैच किया। 0.25 आपको बाहर जाना है, आप इन दोनों का मिडल ले लो, है ना। दोनों का आपको मिडल ले लेना है और वहाँ 0.25 बाहर जाना है। और यहाँ इस डॉट से आप हाफ इंच इतना अंदर आना है, ठीक है। इस डॉट से हम हाफ इंच इतना अंदर आएंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक प्रॉपर मैच करेंगे, ठीक है। देखो ऐसा मेरा ये मैच हो जाएगा।
देखो अब ये मेरा प्रिंसेस बन गया नया प्रिंसेस मेरा यहाँ बन गया। अब आपको इसकी कटिंग कर लेनी है, ठीक है। तो मैं इसकी कटिंग कर लूँगी और यहाँ पे आपका जो छोटा सा पॉइंट बनेगा ना, आपको इसको भी ऐसे माइनस कर लेना है, ठीक है, इस साइड भी, ठीक है। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। इतना आपका कंप्लीट है। सेम आपको एज इट इज़ ऐसा ही बनाना है, ठीक है। इसकी कटिंग होने के बाद फिर आपको इसमें हाफ इंच सिलाई का आपको ऐड करना होगा। देखिए हमारा प्रिंसेस कट तैयार है ना। अब आपको क्या करना है, इस इन दोनों साइड आपको हाफ इंच सिलाई का ऐड करना है, ठीक है। तो आप जब भी अस्तर पे करोगे तो आपको इस दोनों साइड सिलाई का आप ऐड कर लेना, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट। अब हम कटोरी ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग करेंगे, ठीक है।